हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है धनतेरस। सबसे पहले आपको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो शाम का वक्त हो चुका है। आज मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज पूरे दिन सफाई का काम हुआ था इसलिए, और बच्चों की भी छुट्टी थी तो वो बार बार फ़ोन के हाथ लगाते, वो वीडियो बनाने नहीं देते, इसलिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन अब हम शाम की पूजन आपके साथ आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ धनतेरस की पूजन कैसे होती है। वैसे तो हम धनतेरस के दिन गाय को पूजते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, हम यहाँ कढ़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दही को अच्छे से फेंट कर उसमें थोड़ा सा बेसन मिला रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने दही में बेसन तो मिला दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, कड़ी पत्ती सब कुछ काट के रख दी। अब हम चूल्हे पर बनाएंगे कढ़ी। इसके लिए हम कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई रख के हम थोड़ा सा तेल रखेंगे। हमारे यहाँ कढ़ी बनती है उसमें हम बहुत ही कम तेल रखते हैं। दही की कढ़ी के लिए कम तेल ही, क्योंकि दही में पहले ही घी होता है और फिर हम तेल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए तेल गर्म होते ही उसमें लहसुन प्याज डाल देते हैं, कटे हुए, बारीक कटे हुए, और फिर अच्छे से उसको लहसुन प्याज को अच्छे से हम सेकेंगे। फिर बाद में हम थोड़े प्याज डाल देंगे। लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे, खूब देर तक भूनेंगे। उसके बाद जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाए तब तक इनको भूनते रहेंगे। आज धनतेरस इसलिए हमारे यहाँ पर खड़ी बनती है, खड़ी और गेहूं की लापसी। इससे गेहूं की लापसी और रोटी गाय को दी जाती है। खड़ी के साथ मैं एक और सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर खड़ी, कुछ लोग खड़ी खाते हैं और कुछ लोग को खड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। मेरी सासू जी और मुझे बहुत खड़ी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को और उनको खड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर की भी सब्ज़ी बना देती हूँ साथ साथ ही। खड़ी को अच्छे से हिलाएंगे, क्योंकि खड़ी कट्टी होने से ना फट जाती है, तो खूब देर तक इनको हिलाएंगे, अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ही हम कढ़ी को उतार देंगे। कढ़ी पकने के बाद साथ साथ ही मैं आटा भी लगा देती हूँ और दूसरा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे रंगोली भी बनाना है। धनतेरस आज है या फिर कल, पता नहीं चल रहा था कि कब है, क्योंकि आधे लोग बोल रहे थे कि आज है और कुछ लोग बोल रहे थे कि कल है। तो फिर हमने आज ही मनाई, मोहल्ले में सबने आज ही मनाई थी धनतेरस। तो फिर मैंने सब्जी वब्जी बना के दोनों सब्जियां बना ली। उसके बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैं नीचे चली गई रंगोली बनाने के लिए। बच्चे भी बार बार बोल रहे थे, मम्मी सबके घर पर रंगोली बन गई, अपने घर पर रंगोली कब बनेगी। फिर मैंने फटाफट से काम किया। तब तक तो थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, लगभग 6-5:30 बज चुके थे। मुझे पता नहीं था कि धनतेरस आज ही मनाई जा रही है। मैं केवल ऐसे ही बोल रही थी कि आज पूजन वगैरह कर लेंगे, कल रंगोली बनाएंगे। लेकिन फिर बस बच्चों ने जिद करी कि सबके घर पर रंगोली बन रही है मम्मा, तो अपने घर पे भी बनाओ। तो फिर मैं आ जाती हूँ नीचे रंगोली बनाने के लिए। तो मुझे रंगोली इतनी अच्छी आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और छोटा सा कलश बनाया। फ़ोन में देखकर छोटा सा कलश बना देती हूँ, और सबके बनी हुई है। बाहर रंगोली दिखाई नहीं दे रही, मैंने क्लिप ले ही नहीं, क्योंकि बाहर हमारे अक्सर घूंघट वाले होते हैं, सब जेंट्स लोग होते हैं बाहर, तो फिर कैमरा लेकर बाहर नहीं जा सकते,
ये देखो मेरी रंगोली, अच्छी लगी हो तो बताना। रंगोली बना के फिर बहुत ही अंधेरा हो जाता है, फिर हम गाय पूजने के लिए आ जाते हैं। मैं अकेली आ जाती है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आते हैं, दोनों बच्चे भी साथ आते हैं। यही थी पास में, हमारे गाय तो नहीं है, हमारा तो भैंसे ही है, लेकिन अंकल जी के वहाँ पर गए थे हम पूछने के लिए। तो उनकी गाय बहुत सिंगल आ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं डर डर के पूजा कर रही थी। तो बहुत अंधेरा हो चुका था, फिर हमने गाड़ी की लाइट चलाई। ये देखिए दीप पे मेरे साथ साथ पूजन करवाने लगा था। तो फिर बहुत अंधेरा हो चुका था, गाड़ी की लाइट से फिर मैंने पूजन की जल्दी से। गाय को फिर एक एक रोटी खिलाती जाती और पूजन करती जाती, क्योंकि उसको रोटी नहीं खिलाते तो वो पूजन करने ही नहीं देती। बार बार सींग हिलाई जा रही थी। मेहंदी तो इसने लगाने ही नहीं दी, क्योंकि ये भी जानवर है, पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, ये सोच रही होगी। फिर हम गाय की पूजन करके घर पर आए। इतने में मम्मी ने घर पर सब कुछ तैयारी कर रखी थी पूजन की। तो यहाँ पर मम्मी ने सारी तस्वीरें वगैरह नीचे उतारी, इनको स्थापित किया, इनकी पूजन की। फिर मैंने भी नमन करके खाना बनाने चली गई। मम्मी ने सारा काम करवा दिया था। फिर मैं यहाँ आ गई किचन में, खाना बनाने लगी। ये आ गए थे, बोल रहे थे जब जल्दी बनाओ खाना, भूख लगी है। सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर खड़ी और मैंने प्याज टमाटर की सब्ज़ी और थोड़ी सी लापसी बनाई थी, ये तो रेडी ही थे। फिर से चूल्हा चलाया और रोटी बनाने लगी। हमारे यहाँ धनतेरस पे यही बनता है। आप लोगों के लिए कि वहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट्स में बताना फ्रेंड। तो मम्मी भी खाना खाने लगे और ये भी खाना खाने लगे। दोनों बच्चे तो आज बाहर ही थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मोहल्ले में सभी बच्चे इकट्ठे होकर पटाखे फोड़ रहे थे, घर में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस उनको तो बाहर ही रहना। हमने सबने खाना पीना खा लिया था। फिर लगभग टाइम हो गया था रात के 9:30 या फिर 9। तो कल के लिए मुझे बेसन पीसना था, क्योंकि कल हम बनाएंगे सेव और बेसन चक्की। तो अमावस के दिन चक्की नहीं चलाते, आटा चक्की हम अमावस के दिन नहीं चलाते हैं। तो फिर मैंने आज ही रात को गेहूँ भी पीसे और दाल भी पीसी, दाल से बेसन पीसा। तो गेहूँ तो थोड़े से ही पीसने थे और बेसन चक्की के लिए थोड़ा बड़ा आटा निकाला मैंने, बड़ा बेसन निकाला। और सेव बनाने के लिए लगभग बारीक आटा निकाला। आटा चक्की चलाने के बाद फिर हम आ गए थे कमरे में। बहुत थक गई थी फ्रेंड, आज पूरे दिन सफाई की, क्योंकि पहले टाइम ही नहीं मिला, खेतों का काम चल रहा था। तो एक भी दिन घर रहे थे, लेकिन लहसुन साफ़ की और लहसुन की कलियाँ की। और आज धनतेरस के दिन ही हम घर रहे और आज ही हमने पूरी सफाई की। तो बहुत ही थक गए थे। सवेरे 5 बजे से उठे थे, जो रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग किया। बस यही, छोटू सो गया था, थक गया था, पूरे दिन धम मस्ती की। बस आज की ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।